ओम नमः शिवाय दोस्तों, धार्मिक सुरभि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जब हम पूजा कर लेते हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको हमें तुरंत हटा देना चाहिए, वरना उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी फैमिली पर, हमारी लाइफस्टाइल पे और हमारी जो कंडीशंस हैं, जो हम असमंजस की स्थिति में फंसते हैं या जो हम कभी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पड़ जाते हैं, वो हम किन वजहों से पड़ जाते हैं, आज हम उस बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले सूर्य देवता को अर्घ देते हैं, जल देते हैं, उनकी पूजा करते हैं। उसके बाद हम तुलसी माँ की पूजा करते हैं, है ना? या जितने भी, कोई बेलपत्र की पूजा करता है, कोई केले के पेड़ की पूजा करता है। तो जब आप पूजा कर लेते हैं उन वृक्ष के सामने, जब आप पूजा करते हैं तो जो आप दीप दान करते हैं, आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि जैसे ही आप दीप दान करेंगे, दीप दान जैसे ही दीप ठंडे हो जाते हैं, जल गया दीप आपका, आधे घंटे जल गया, तो जब दीप ठंडे हो जाते हैं उनको तुरंत वहाँ से हटा देना चाहिए। ठीक है, तो ये आप हमेशा ध्यान रखें। जैसे आप, बड़े बुजुर्ग आपके घर में खाना खाते हैं तो आप उनकी प्लेट तुरंत हटाते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे ही दीपदान हो जाता है, दीप ठंडे हो जाते हैं, आपको दीप वहाँ से तुरंत ही पात्र वो हटा देना चाहिए। ठीक है, दूसरा है माचिस की तीली। जैसे ही आप दीपदान कर लेते हैं, माचिस जलाते हैं, अधिकतर ऐसा होता है कि माचिस की जो स्टिक्स होती है, वो हम, काड़ी जो होती है वो हम मंदिर में ही फेंक देते हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, जब हम पूजा कर लेते हैं तो हमको उसको तुरंत ही उठाकर मंदिर के बाहर रख देना चाहिए, क्योंकि मंदिर में जली हुई चीज़ों को हमें नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये घर में सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता फैलाते हैं, जिसका कारण बनता है कि हमारे घर में आए दिन क्लेश होते हैं और फैमिली मेम्बर्स के थॉट्स जो हैं वो एक दूसरे से मैच नहीं करते। ठीक है, दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज़, प्रसाद। प्रसाद बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी पूजा में। जब भी हम पूजा करते हैं, हम जो भी स्तुति करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, अर्चना करते हैं, पूजा संपन्न हो जाने के बाद हमको सबसे पहले वहाँ से प्रसाद ही हटाना चाहिए। उसके बाद उसको ग्रहण कर लेना चाहिए परिवार के सदस्यों के साथ। उसको कभी भी बहुत देर तक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे भी हमारे घर में निगेटिविटी फैलती है। उसके बाद जो आती है चौथी, लास्ट चीज़ जो है वो है हमारा आसन। आसन जब आप पूजा कर लेते हैं, पूजा करने के बाद आसन के नीचे जल जब तक आप नहीं अर्पित करते पृथ्वी माता को और इंद्र देवता को, तब तक आपकी पूजा जो है संपन्न नहीं होती है। उसका फल, जो आपकी पूजा का फल है, वो इंद्र देवता ले जाते हैं। क्योंकि बहुत ज़रूरी है, जब आप पूजा कर रहे हो तो आप आचमन करें, उसके बाद ही पूजा करें, और पूजा संपन्न होने के बाद आसन के नीचे ओम इंद्राय नमः करके जल छोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद आसन को प्रणाम करके यथास्थान जहाँ से आपने उसको उठाया है वहीं पर उठाकर वापस रख दें, तभी आप जाकर आपकी पूजा संपन्न होती है। तो ये मुख्य 4 चीज़ें हैं जिसका आपको खास ख्याल रखना चाहिए। कौन कौन सा? सबसे पहला है दीप, जो आप जलाते हैं, ठंडा होने के बाद उसको हटा दें। दूसरा, माचिस की काड़ी। तीसरा, माचिस की तीली, मैच स्टिक। तीसरा, भोग प्रसाद। और चौथा है आपका आसन। ये 4 चीज़ें मंदिर में पूजा करने के बाद आपको तुरंत हटा देनी चाहिए। आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल धार्मिक सुरभि को अपना सपोर्ट दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए सही जानकारी, पूजा विधि की और सही वीडियो लेकर आपके सामने आते रहें।